नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर आ रही है। जहां दुनिया में पेट्रोल डीजल की मारामारी है, हिंदुस्तान में भी नेता विपक्ष और बहुत सारे ऐसे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बार बार ट्वीट कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की हमारे यहां पर कमी है। लेकिन सबके बीच में बड़ा सरकार मतलब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वो फैसला है केंद्र सरकार का पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दिया गया है। जी हां, 10-10 रुपए पर लीटर। ये छोटी रकम नहीं है। 10 रुपए पर लीटर का मकसद मतलब आप समझिए क्या हो रहा है, और सीधे तौर पर आपके जेब पर इसका क्या असर है आपको दिखाएंगे। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरकार गदगद कैसे हुए हैं। और वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अभी चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि जो लोग पेट्रोल की कालाबाजारी या पेट्रोल बहुत सारे लोग पैनिक में आके पैनिक बाइंग कर रहे हैं, यानी पैनिक में आके जाकर अपना फुल टैंक करा रहे हैं, उनको भी चेतावनी दी थी। आगे दिखाएंगे। आज ये खबर जो 10-10 रुपए पर लीटर घटने वाली खबर है, आप हर एक फोन तक पहुंचा दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। सबसे पहले हम उधर रेट की तरफ चलें और आगे हम दिखाएंगे कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में जहां भारत में रेट घट रहे हैं, अलग अलग देशों में रेट कितने बढ़े हैं, और इस जो 10-10 रुपए पर लीटर घटा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा आम लोगों को, वो भी बताएंगे। इसलिए पूरी खबर जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना देते हैं वो क्या कह रहे हैं, और जरूर इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। पहले सुनिए। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। तो ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक मंच से बोलते हुए साफ कहा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के कई लोग अफवाह फैला रहे हैं। साफ बता दें, अखिलेश यादव का ट्वीट है बाकायदे, कई वीडियो, कई पेट्रोल पंप पर। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहां पर लोग पैनिक बाई कर रहे हैं, इस वजह से स्थिति आई। और आज ऐसे लोगों को जो अफवाह फैला रहे थे, मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक करारा तमाचा है, क्योंकि 10-10 रुपए घटे हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाए गए हैं। और यह ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। और इस पूरे ऐलान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। और यह सीधे तौर पर हमारे और आपके जेब को कितना असर डालेगा अब आपको दिखा देते हैं। हमें दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे आगे आपको दिखाएंगे कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको भारत में रेट घट रहे हैं। 10-10 रुपए पर लीटर। आप समझते हैं डीजल और पेट्रोल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। आप इस फैक्ट चेक कर लीजिए जाकर के हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इंस्टेंट फैसला लिया गया है, जहां अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, वो लोग रेट बढ़ा रहे हैं, उसकी लिस्ट भी आगे आएगी। लेकिन सबसे पहले देखिए इस 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटने से आप पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सीधे पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। अगर सरकार 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो आमतौर पर उतनी ही कमी पेट्रोल डीजल के दाम में दिखती है। हालांकि इसमें राज्य टैक्स और अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब आपकी गाड़ी चलाने का खर्च कम हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, यानी डीजल खासकर ट्रक, बस और माल ढुलाई में इस्तेमाल होता है। डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट खर्च कम आएगा। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो सामान, सब्जी, जो कपड़े आदि सस्ते होंगे, कीमतों पर असर पड़ेगा। इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम होने की मदद मिल सकती है। आम आदमी की बचत बढ़ेगी। कम ईंधन का मतलब होता है कि हर महीने कम खर्च, बाकी जरूरतों के लिए ज्यादा पैसे। तो ये है आपके जेब पर फर्क पड़ता है। यानी कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र को, मोदी सरकार को इसका धन्यवाद दिया है, जो 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाया गया है।
डीजल और पेट्रोल का। अब इसको लेकर के सबसे बड़ी खबर यही है, और जो विपक्ष में बैठे जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके लिए कड़ी कड़ी एक तरह से चेतावनी है कि कम से कम अब तो अफवाह फैलाना बंद कर दो। कम से कम मौका आप आपदा में मौका ढूंढते हो। कोरोना में आप इंजेक्शन लगवाने का बहाना बनाते कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे कोविड का, और सबसे पहले लगाने वाले आप थे। और अब फिर अफवाह फैला रहे हो कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, एलपीजी नहीं मिल रहा है, जिससे पैनिक बाइंग हो रही है और पूरी तरफ से अफवाह फैला हुआ, और अफवाह के जिम्मेदार आप विपक्ष हो। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में है जहां विपक्ष विकास के काम में रोड़ा बन रहा है। ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से घटिया स्थिति आज देश की है, हमारे देश के विपक्ष की है। अब हम बताते हैं ऐसे लोगों के लिए करार तमाचा। अगले आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। ये आंकड़े हैं कि आखिरकार भारत में तो 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी यानी पेट्रोल के दाम घटाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कहते हैं यहां वो है ऐसा है, वो विकसित कंट्री ऐसा है। अब जरा दिखा देते हैं, आपके सामने लिस्ट आ रही है बढ़े हुए दामों की अन्य देशों में अपने मुकाबले। ये देखिए आपके सामने पाकिस्तान है, 270 रुपए पर लीटर पहले था कीमत, अब 300 रुपए पहुंच चुका है। 30 रुपए पर लीटर बढ़ चुका है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी। जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, जो पाकिस्तान के लिए छाती पीटते हैं, देख लो रेट। बांग्लादेश 110 रुपए पर लीटर था, 120 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर बढ़ा है। बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। देखिए आपके सामने यूके यानी ब्रिटेन 140 रुपए पर लीटर, अब कितना हो गया 150। 10 से 15 रुपए यहां पर बढ़ा है, 12 रुपए के आसपास इंक्रीज हुआ यहां पर। जर्मनी 1.75 पर लीटर का था, यूरो में जा था, वो 2 पहुंच गया है, यानी कि लगभग 22, लगभग इसमें बात करें तो 28% तक यहां पर बढ़ा है। 28% तक रेट बढ़ा है। समझिए 28% बहुत बड़ा वो होता है। यूएसए जो लड़ाई लड़ रहा है, 3.2 गैलन था पर गैलन, और 3.8 हो गया, यानी लगभग 15 से 20% तक यहां रेट बढ़ा है। इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ चुका है वहां पर। जापान में 105 रुपए पर लीटर था, 115 हो गया, 10 रुपए का यहां पर है, और गवर्नमेंट पे कैप लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया 110 रुपए पर लीटर था, 120 हो गया, 10 रुपए पर लीटर बढ़ा यहां पर। 360 पर लीटर था यहां पर श्रीलंका में, और 400 रुपए पर लीटर हो चुका, लगभग 40 रुपए बढ़ चुके हैं। इंपोर्ट से यहां पर इंपैक्ट आ गया है। तो ये जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों के, जहां पर रेट किस तरह से बढ़े हैं। ये अब आपके सामने हमने एक एक करके एक आंकड़े दिखा दीजिए। अब आप बताइए कि जो लोग मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में अब मतलब छाती पीट रहे हैं कि पेट्रोल के नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, दिन भर लाइन लगी हुई है, लोग गाड़ी जा करके फुल टैंक करा रहे हैं, हर कोई टैंक फुल करा रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई लोग तो ये कर रहे हैं, गाड़ी के टैंक फुल करवाने के बाद घर वापस आके उस टैंक के गाड़ी के पेट्रोल को निकाल रहे हैं, वापस स्टोर कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। अब समझिए इसमें सरकारें क्या करें। सरकारें पेट्रोल पंप पर लगाएंगे लगाम। अब या तो कोई कार्ड जारी किया जाए कि आपने इस दिन को डीजल लिया था तो अगले दिन या पेट्रोल लिया था तो आपको इस दिन देना पड़ेगा। फिलहाल ये उनकी गलती नहीं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि उनको कमी करनी है पेट्रोल की, डीजल की, और कुछ लोग हैं जो डर के मारे कर रहे हैं। और डर क्यों है इनके मन में? डर इसलिए है चूंकि हमारे देश में बैठा विपक्ष राहुल गांधी हमेशा से छाती पीटता आया है। कोरोना के टाइम पे छाती पीटा, ये हो गया, इतने लोग मर गए, सड़क बस भेज रहे हैं, यो कर रहे हैं, और वही हालत फिर ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को सत्ता में ले आओगे तो ये लोग किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव, जिनके बारे में आप कहते हैं अखिलेश यादव, 2012 में अगर मुलायम सिंह यादव इनको मुख्यमंत्री ना बनाए होते तो मैं बता रहा हूं आपको, अखिलेश यादव राहुल गांधी से कम नहीं है। ये भी कहीं कोई भी सीट जीत पाना इनके लिए मुश्किल है। जनाधार होना चाहिए पब्लिक के बीच, और कोई जनाधार नहीं है। आप गुस्से में पत्रकारों से भिड़ेंगे, आप गुस्से में सड़क पर कुछ भी कह देंगे, आप सड़क पर कुछ जा रही हुई चीज होगी, अगर थोड़ी सी हल्की सी चीज कहीं दिख जाएगी आपको गलत, उसको उठाकर ट्वीट कर दोगे। जनता के मुद्दे उठाइए। मुझे लगता नहीं कि आप में इतनी समझ है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्षमा कीजिए मेरे नहीं है सब, लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे भी वाकिफ रखता हूं कि आप में इतनी समझ नहीं है कि आप अपने बल पर चुनाव जीत पाओ। आपको मुलायम सिंह यादव द्वारा दिया गया उपहार था वो गद्दी उत्तर प्रदेश की 2012 में। अपने बल पर तो आपने 2017 भी हारे, 2022 भी हारे, 2019 भी हारे, 2024 भी हारे,
और तब से लगातार हारते आ रहे हो और अब आप सोच रहे हो कि पैनिक फैलाकर देश भर में सत्ता हासिल कर लोगे। तो ये सिर्फ आपको लगता है और ये सिर्फ आपको बता दे आप पैनिक फैला रहे हो, लेकिन वो पैनिक भी आप डर है आपके अंदर कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो आपके डर के नाते आप पैनिक फैला रहे हो। फिलहाल 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो है वो घट गई है। अब आप लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है जो विपक्ष में बैठे हैं, जरा आप इस खबर को थोड़ा सा अपने ढंग से चलाइए कि अब इसमें क्या निकाला जाए और एक बार आप ट्वीट कर दीजिएगा अन्य देशों में पेट्रोल प्राइसेस भी कितने बढ़े हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।